Good morning, students. Today we are starting the new chapter, The Boy with a Catapult. It's a very interesting story. If you have read this story, and for those who have not read this story, you can read this. It's a very interesting story about a boy. Let's see. See, here we have three sections that needs to be discussed. The first one says, sometimes when we are naughty we do things that hurt others. जब हम शरारती होते हैं तब हम कुछ जाने अनजाने में ऐसा काम कर जाते हैं जिससे दूसरों को चोट पहुंचती है या दुख पहुंचता है. सो टेल द क्लास अबाउट एन इंसिडेंट व्हेन यू वर वेरी नॉटी एंड हर्ट समवन और वर हर्ट बाय समवन. तो आपको बताना है कि जब आप बहुत ज़्यादा शरारती हो गए थे या आपने कभी ऐसी कोई शरारत की हो जिसकी वजह से या तो आप हर्ट हुए हो या आपकी वजह से कोई और हर्ट हुआ, राइट. सो ये आप अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं. नेक्स्ट सेक्शन है रिफ्लेक्ट. व्हेन डू यू थिंक अ हंटर बिकम्स अ प्रोटेक्टर. ये यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको कब लगता है कि एक हंटर जो एक शिकारी है ही बिकम्स अ प्रोटेक्टर. प्रोटेक्टर मतलब बचाने वाला, राइट. सो एक हंटर जो है वो प्रोटेक्टर कैसे बन जाता है. थिंक ऑफ अ फ्यू सिचुएशंस वेयर दिस कैन हैपन. हाउ वुड द थॉट्स एंड फीलिंग्स ऑफ अ हंटर बी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द हंटेड. जो हंट करने वाला या शिकार करने वाला है और जिसका शिकार हो रहा है, उन दोनों का जो माइंडसेट है या उन दोनों की जो थॉट्स है या फीलिंग्स है वो कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से. सो राइट देम इन 2 कॉलम्स. ये भी आप एक्टिविटी ये जो है ये भी आप कर सकते हो. नेक्स्ट सेक्शन है इसमें इमेजिन. इफ़ यू वर एन एनिमल बीइंग हंटेड फॉर फन एंड स्पोर्ट. कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप एक एनिमल होते जिसको हंट किया जा रहा होता फन और स्पोर्ट के लिए, खाली ऐसे मतलब मज़े के लिए, राइट. एंड यू वॉन्टेड टू प्ली फॉर मर्सी. और आप दया के लिए, प्ली फॉर मर्सी मतलब आप दया मांगते कि रहने दो, मुझे मत मारो, राइट. हाउ वुड यू पुट योर रिक्वेस्ट अक्रॉस. तो आप अपनी रिक्वेस्ट जो है वो कैसे सामने रखते किसी हंटर के. राइट अ लेटर और अ पोएम अपीलिंग फॉर मर्सी एंड अ चेंज ऑफ हार्ट. सो ये आप एक पोएम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, राइट. नेक्स्ट उसके बाद सेक्शन आता है वर्ड बैंक का. So before reading the chapters you can also go through the word bank once. ये जो word banks हैं यहाँ पे assortment, callous, venom, catapult, vindictive, right, ये सब आप word meanings भी पढ़ सकते हैं ताकि जब आप chapters पढ़ें तब it becomes easy for you to understand the chapter, right. So let's see now, start over with the chapter. Okay, now he says our class at school had an odd assortment of boys. So assortment का मतलब होता है मिक्स. So जो राइटर कह रहा है कि जो हमारी क्लास थी स्कूल में उसमें तरह तरह के अलग अलग तरह के बच्चे या लड़के हुआ करते थे. बट द ऑडेस्ट बॉय इन द स्कूल वॉज बोधराज. पर जो सबसे अलग बॉय था या अलग लड़का था उसका नाम क्या था, बोधराज. We were all afraid of him. If he pinched anyone's arm, the arm would swell up as if from snake bite. कि वो सारे उससे डरते थे और अगर वो किसी की बाजू पर या किसी की आर्म पर पिंच करता था तो वो सूज जाया करता था कि जैसे वो स्नेक बाइट से हो. He was utterly callous. Callous means insensitive. बहुत ही insensitive था. He would catch a wasp with his bare fingers, pull out its sting, tie a thread around it and fly it like a kite. So वो जो वैस्प होता था खाली फिंगर्स से पकड़ लेता था. वैस्प होता है बेटा ततैया या एक तरह का कीड़ा होता है. तो उस खतरनाक जैसे कीड़ा होते हैं ना, होते कि जहरीले कीड़े होते हैं, तो उनको पकड़कर उनका जो है पुल आउट इट स्टिंग. स्टिंग माने होता है डंक. उसके डंक को निकाल देता था और फिर उसके अराउंड एक थ्रेड बांधकर उसको पतंग की तरह उड़ाया करता था. So he would pounce on a butterfly sitting on a flower and crush it between his fingers, or else stick a pin through it and pin it on the
on his notebook. So he's saying he would pounce on a butterfly sitting on a flower. अगर कोई butterfly फ्लावर पर बैठी होती थी तो उसको क्या कर देता था, पाउंस ऑन हिम, उस पर बैठ जाया करता था, या फिर उसको अपने हाथों से क्रश कर कर और उसके पंख में एक पिन लगाकर अपनी नोटबुक पे लगा दिया करता था. सो इट वॉज सेड दैट इफ अ स्कॉर्पियन स्टंग बोथ राज द स्कॉर्पियन वुड फॉल डेड. ऐसा कहा जाता था कि अगर स्कॉर्पियन माने बिच्छू, अगर बिच्छू बोधराज को काटता तो बोधराज की जगह बिच्छू खुद से मर जाया करता. सो बोधराज ब्लड वॉज बिलीव टू बी सो फुल ऑफ वेनम. जो बोधराज का ब्लड था दैट वॉज बिलीव टू बी फुल ऑफ वेनम. वेनम माने जहरीला, या ऐसा था कि जहरीला था. देन दैट इवन अ स्नेक बाइट हैड नो इफेक्ट ऑन हिम, कि उस पर जो स्नेक बाइट का कोई भी असर नहीं पड़ता था. ही ऑलवेज हैड अ कैटापुल्ट इन हिज